आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के भवन में आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं स्वरूप सेंटर की हिंदी सर्विस के इस डिवोशनल में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन भजन संहिता उसका 135 में कहता है कि यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। हालेलुया। आइए परमेश्वर की जैसे उपस्थिति में हम बैठे हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, उसको धन्यवाद कहें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किया है, उसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमें जीवन में शांति, प्रेम और आनंद दिया है। और वो सारी खुशियाँ जो हमें कोई और नहीं दे सकता, जो हमें किसी और से नहीं प्राप्त हो सकती, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है। आइए उस प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रभु धन्यवाद 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 हो। तेरे हाथ में प्रभु आज के इस दिन को सौंपते हैं, आज के इस डिवोशन को सौंपते हैं। खुदाउन तेरा अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु तेरे वचन के जरिए हमसे बातें करे। हाँ खुदाउन, होने दे तू जो प्रेमी परमेश्वर है तेरे हृदय पे, जो प्रभु शिष्यत्व के बारे में आज तू हमसे कहना चाहता है, जो शागिर्दी के बारे में हमको तो सिखाना चाहता है। खुदा, होने दे तेरा वचन आज हमारे दिल में कार्यरत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटे से विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस ज़माने में अगर हम लोग देखें तो कलीसियाएँ बहुत सारी है। कलीसिया में बहुत बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्लान है। लेकिन जो शिष्यत्व के लिए समर्पण और जिम्मेदारी होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने, ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं देखने पा रहे आज के ज़माने में। कलीसिया की बड़ी चुनौती यह है कि प्रशंसक बहुत है, लेकिन शिष्य बिल्कुल नहीं है। आज हमको मजबूत और एकदम सार्थक ऐसी कलीसिया बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, हम जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था उस समय देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कितने बनाए शिष्य, सिर्फ थोड़े। लेकिन वो शिष्यत्व ही जो था, उसके जरिए ही उसने अपने सेवकाई को बढ़ाया, अगले जनरेशन को, अगली पीढ़ी को दिया। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ 12 चेले रखे, ज्यादा भीड़ नहीं, लेकिन उनमें से भी 12 के 12 गिरे, कमजोर थे। एक ने तो उसको धोखा दिया, कहीं उनमें से फिर गए, कुछ लोग उनमें से वापस अपने अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय में चले गए जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा दिया गया तो। लेकिन प्रभु ने उन सबों से आके मुलाकात करके जो उसका वायदा था उसके अनुसार जब वो पुनरुत्थित हुआ, उस कब्र में से बाहर आया, तब वही लोग जाके ऊपरी कोठरी में जमा हुए प्रार्थना किए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद उनको अवगत हो गए। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो शिष्यत्व है या शागिर्दी है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के समान है, जो हर कार्य में, एक मशीनरी में जो भी कार्य करता है, जैसा एक मोटरसाइकिल में या कार में इंजन की जरूरत है, वो इंजन ही है जो पूरे गाड़ी को चलाता है। एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे उस कंप्यूटर को चलाता है। इन द सेम मैनर शागिर्दी या शिष्यत्व, जिसको हम इंग्लिश में डिसाइपलशिप कहते हैं, वो ये बात है जो कलीसिया के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जो एक फाउंडेशन बन जाता है, जो नींव बन जाता है हमारी सेवकाई के लिए। बिकॉज हमको ये ज़रूरी है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया, वो आग अगर औरों में देना है, उनसे बांटना है, वो सुसमाचार अगर उनसे बांटना है, तो हमको ज़रूरी है कि शिष्य बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है।
एक परिपक्व शिष्य से सीखे यीशु मसीह के पीछे कैसे चला जाए। लूका उसका 6वां अध्याय और 40वां वचन कहता है कि एक शिष्य अपने शिक्षक से ऊपर नहीं होता, क्योंकि शिष्य अपने शिक्षक के समान ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं सीखता। हालेलुया। शिष्य और शिक्षक के बीच में जो एक रिश्ता रहता है मेरे प्रियो, वो बहुत जरूरी है। हमको सबों को ऐसा जरूरी है कि हम शिष्यत्व के इस रूप को धारण करें या शिष्य बनाने वाले बने। अगर हम खुद किसी के शिष्य नहीं हो तो हम किसी और को शिष्य नहीं बना सकते। जब तक until and unless we ourselves have been discipled, we cannot disciple। जब तक हमको किसी ने शागिर्द नहीं बनाया, हम अपने नीचे लोगों को शागिर्द नहीं बना सकते, बिकॉज हमने वो सीखा ही नहीं है। जो समर्पण, जो नम्रता, जो दीनता, जो पूरी रीति से, पूरे दिल से समर्पित रहने वाली चीज है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 1 वचन कहता है कि तुम मेरे अनुयायी बनो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, पौलुस ने कहा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 17 वचन ऐसे कहता है कि तुम मेरे पीछे मुझे एक उदाहरण करके ग्रहण करो और मेरे पीछे चलने वाले बन जाओ, मेरे भाई और बहन। और उन सारे लोगों को अपनी आंखों के नजर के सामने रखो जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 9वां वचन ऐसे कहता है, जो कुछ तुमने सुना है, देखा है, सीखा है, वही तुम करो, वैसा ही तुम करो, तब तुम्हें परमेश्वर की शांति वास करेगी। हालेलुया। दूसरा इसका भाग है जो कहता है लर्न एंड ओबे जीसस वर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानो और उसकी आज्ञाओं को सुनो और उनका पालन करो। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 24वां वचन ऐसा कहता है, ये वो प्रकार के लोग हैं जिन्होंने मेरा वचन सुना, ग्रहण किया और उसको अपने जीवन में अमल किया। वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया और वो घर कभी हिलने का नहीं। लूका उसका 11वां अध्याय 28वां वचन में ऐसा कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और उन पर चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम अगर शिष्यत्व में चले, शागिर्दी में रहें, तो हमको परमेश्वर की वचनों को सुनकर उसके अनुयायी बनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 31वां वचन ऐसा कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी रीति से मानते हो तब तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 15वां वचन ऐसा करता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 7 और 8वां वचन में और 10वें वचन में ऐसा कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम कुछ भी मुझसे मांगो और वो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा, वो तुम्हारे लिए किया जाएगा, ताकि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम्हारा फल तुम में बना रहे। हालेलुया। आइए देखें हम लोग कि यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह के सेवकाई को जो सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, उनका क्या हश्र होता है, या उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह दासत्व या शिष्यत्व के बारे में या शागिर्दी के बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह की सेवकाई का तरीका सीखो और उसका अमल करो। जब जो प्रभु यीशु मसीह का एक उल्लेख लिखा है यहाँ पे, मरकुस उसका 10वां अध्याय 41 से लेके 45 वचन तक, कि याकूब और यूहन्ना की माता आई यीशु मसीह के पास और उससे कहने लगी कि प्रभु, एक मेरा बेटा तेरे दाहिनी ओर, दूसरा मेरा बेटा तेरी बाईं ओर बैठने पाए, जब तू अपने स्वर्ग में, तू अपने सिंहासन में हो, जब तू अपने राज्य में हो। और ये सुनकर
सारे 10 के 10 जो चेले थे वो सब उनसे गुस्सा करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उनके लिए एक पोजीशन चाह रही थी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि शिष्यत्व में हम पोजीशन ढूंढते, शिष्यत्व में हम एक अधिकार को ढूंढते, एक स्थान को ढूंढते, लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ कहा, महानता के एवज में नम्रता, सेवा लेने के बजाय सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा लेने, हासिल करने नहीं, सेवा देने आया, सेवा करने आया है। जो प्रथम है वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आगे है वो दास बन जाएंगे और जो दास है वो आगे आ जाएंगे। हालेलुया। हमारा हृदय किस प्रकार का है मेरे प्रियो? प्रभु ने अपनी जो प्रभु की प्रार्थना है उसमें भी सिखाया। लूका उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 4 में लिखा है, एक पतरस ने, जो उनमें से एक चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु ने कहा उनसे कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहो, और कहो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। आज की रोटी हमें तो आज दे, हमारे गुनाहों को क्षमा कर जैसे हम अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारे वचन हम जो देख रहे हैं उन सब में एक चीज बरकरार है कि जो सेवक है अपने मालिक से बढ़कर नहीं, जो दास है वो अपने स्वामी से बढ़कर नहीं, जो शिष्य है वो अपने शिक्षक से बढ़कर नहीं, जो भेजा जा रहा है वो अपने भेजने वाले से बढ़कर नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने दिल में नम्रता और दीनता रखें और समर्पण रखें। प्रभु यीशु ने कहा यूना उसका 20वां अध्याय और 21वें वचन में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मेरी शांति तुम में बनी रहे। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 2 वचन कहता है कि प्रेम की राह पर चलो जैसे यीशु मसीह ने जिया। प्रेम के परमेश्वर के लिए सुहावने ये सुगंधित भेंट और बलिदान बन जाओ। यीशु की सोच रखो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5वां वचन से 8वां वचन में लिखा है। पहला पत्र उसका 2 अध्याय और 21वां वचन कहता है कि जैसा मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर उदाहरण बना, वैसे ही तुम भी उसके अनुयायी बनो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और चरित्र का अनुकरण करना ये हमको जरूरी है। मेरे प्रियो, लूका उसका 6वां अध्याय 40वां और 46वां वचन में ऐसा कहता है, शिष्य अपने शिक्षक के ऊपर नहीं, परंतु जो कोई प्रशिक्षण पाए वह अपने शिक्षक के जैसा हो जाएगा। तुम क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक शिष्य अपने स्वामी की, अपने शिक्षक की आज्ञा मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने दासों से, अपने सारे चेलों से कहा, तुम जाकर सारे संसार में मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे राज्य का प्रचार करो और शिष्य बनाओ और उनको सिखाओ मेरी आज्ञाओं का पालन करना। मेरे प्रियो, शागिर्दी जो है या शागिर्द बनाने वाली जो क्रिया है, जो डिसाइपलशिप है, उसमें एक सबसे अहम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जो चेले जिनको हम बना रहे हैं, जिनको हम सिखा रहे हैं प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में, उनको परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और 34वां वचन ऐसा कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। पहला कुरिन्थियों 11:1 कहता है कि मेरे अनुयायी बनो जैसा मैं मसीह का अनुकरण
करता हूं। हालेलुया। तीसरा भाग में कहता है कि दूसरों को ढूंढो और शिष्य बनाओ। सारे जगत में जाकर, सारे संसार की छोर तक जाकर मेरे वचन का प्रचार करो, मेरे राज्य का प्रचार करो और शिष्य बनाओ। ये मत्ती उसका 28 में 19 से लेके 20 में सबसे महान जो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को कही, वो यही है कि संसार की छोर तक जाओ और शिष्य बनाओ। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 8वां और 16वां वचन कहता है कि पिता की महिमा इसी में है कि तुम में तुम्हारा फल बना रहे। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। इसलिए जाओ और बहुतायत से फल लाओ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं को पालन करें और माने। हम देखेंगे कुछ चरित्र और कुछ खास बातें जो रब्बियों का जो ट्रेडिशन था, जो संस्कृति था, उसमें कैसे डिसाइपलशिप को लेकर, शिष्यत्व को या शागिर्दी को लेकर उन्होंने क्या सिखाया था। फर्स्ट सेंचुरी जो डिसाइपल्स थे, जो सबसे पहले शिष्य लोग थे प्रभु यीशु मसीह के, वो लोग ने कैसे इन चीज़ों का पालन किया और अनुयायी बने। जो पतरस, यूहन्ना और याकूब थे और उनकी पूरी कंपनी, उनके पूरे लोग जो थे, वो कहते थे कि डिसाइपल्स बनाओ, शिष्य बनाओ। ये सारे लोग जानते थे कि डिसाइपल बनाना या शागिर्द बनाना ही एक बहुत सीरियस कमिटमेंट वाली चीज़ है, एक बहुत सिंसियरिटी वाली या सीरियस मैटर है। क्योंकि अगर हमारा चरित्र बदलना है तो हमको समर्पित होना जरूरी है। शिक्षक की अनुयायी बनना, पहला भाग इसका, शिक्षक के पीछे चलना या शिक्षक का पूरी तरह से अनुयायी बनना। ये बहुत सरल सी बात है, लगता है, लेकिन जब शिक्षक अगर हमको कुछ बताए कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं, ऐसा लिखना है, आपको पैराग्राफ शुरू हो रहा है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा कॉलम के बाजू में जगह छोड़ना है, वो छोड़ना ही है। दैट इज अ प्रिंसिपल। अगर कोई बच्चा नहीं सीखता है तो शिक्षक उसको छड़ी लगाता है। अगर वो बार बार उस चीज़ को दोहराए, गलती को दोहराए, वो नहीं सुने तो शिक्षक उसको ताड़ना देता है। सेम वे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं सुनते या हम नहीं जानते या हम जानबूझ के उन चीज़ों को बदलना नहीं चाहते। वहाँ पे परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, तेरी लाठी तेरा सोटा मुझे सांत्वना देती है। वही प्रशिक्षण हमको चाहिए, वही करेक्शन हमको चाहिए, वही सुधार हमको हमारे जीवन में चाहिए। और मेरे प्रियो, जो शिष्यत्व है या वो जो दास बनाना या चेले बनाना या शागिर्द बनाना, जो ये बात है, ये बहुत सीरियस मैटर है परमेश्वर की नज़र में। अपने शिक्षक के प्रति शिष्य को समर्पण करना जरूरी है। उसके परिवर्तनकारी प्रक्रिया के में छिपा होता है। हर शिष्य को एक व्यक्ति के पीछे समर्पित होना जरूरी और अनिवार्य है। एक तो भी कोई हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर का दास, जिसके हम शिष्य बने। हालेलुया। दूसरा भाग इसका कहता है कि शिक्षक की शिक्षा का याद कर लेना। इस जो भी शिक्षक हमारा जो शिक्षा देता है, उन शिक्षाओं को याद कर लेना, दिल में ठान लेना और उनके ऊपर अमल करना, उन पर ही चलना। मेरे प्रियो, जो पुराने जो पहले पीढ़ी के जो चेले थे, उनको 4 अलग अलग भिन्न इंटरप्रिटेशंस में जो तोरा में बड़े बड़े पैसेजेस थे, उनको याद करना होता था। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक की पूरी जो शिक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से समझ पाएं। तीसरा भाग में है कि शिक्षा की सेवकाई के तरीके हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक हमारा सबत रखता है, फास्ट रखता है, प्रार्थना करता है, वो सारी चीज़ें, ये तो सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन जो हमको सही में मेथड है, जो परमेश्वर के पीछे सेवकाई में जैसा प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, जो उदाहरण दिया है,
वैसे हमको उसके अनुयायी बनना है। इसीलिए हमको एक टीचर की हमारे हर एक के जीवन में ज़रूरत है। शिक्षक के जीवन और चरित्र की नकल करना। हालेलुया। लूका उसका 6वां अध्याय और 40वां वचन ऐसा कहता है कि सबसे बड़ा जो कॉलिंग है एक डिसाइपल के लिए वो ये है कि अपने शिक्षक का पूरी तरह से अनुकरण करे। जैसा पौलुस भी लिखता है कि तुम जैसा तुमने मुझ में देखा है तुम मेरे अनुयायी बन जाओ, जैसा मैं मसीह का अनुयायी बनता हूं, जैसा मैं मसीह की आज्ञाओं का पालन करता हूं, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। 5वां भाग देखें, उसमें कहता है कि हर एक का अपने शिष्य तैयार करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम शिष्य बनाएं, हम डिसाइपल्स बनाएं, हम शागिर्द बनाएं और उनको प्रशिक्षण दे, उनको सिखाएं। मत्ती उसका 28वां अध्याय और 20वां वचन ऐसा कहता है कि तुम उनको सिखाओ मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना, ताकि जो मैंने तुमको कार्य दिया है उसमें तुम विश्वास योग्य पाए जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन यूहन्ना उसका 15 और 15 में लिखा है कि मैं तुमको दास करके नहीं पुकारता, क्योंकि एक दास अपने स्वामी के ऊपर नहीं रहता, उसके बिजनेस के ऊपर नहीं रहता, उसके कार्य के ऊपर नहीं रहता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मित्र कहकर पुकारता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ जानता था मैंने तुम्हें सिखा चुका हूं, तुम वो सारी बातें जान चुके हो। तो मेरे प्रियो, क्या आप आज मसीह यीशु के लिए कौन है? क्या आप सिर्फ एक प्रशंसक है प्रभु यीशु मसीह के, या एक शिष्य है? शिष्य बनो जो प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो, जो उसके साथ साथ रहकर उसके समान बन गए और उसकी आज्ञाएं पालन करते हैं। इस कारण पर इसका परिणाम यह होगा कि मेरे प्रियो, बहुतायत से हम परमेश्वर की आत्मा के जरिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा उसने हमको वचन के अनुसार सिखाया कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने या उसकी आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को उस पुनरुत्थित जीवन दिया, उसको उस कब्र में से बाहर निकाल दिया, वही पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमको जरूरी है कि जो उसने आज्ञाएं दी है उसका हम पालन करें, प्रभु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाए और शिष्य बनाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को, अपने हृदय को, अपने हर एक कार्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। खुदा, तुझसे मांगते हैं कि तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से, तेरे कृपा से प्रभु हम सबों को भर। प्रभु, हमारे जीवन में एक शागिर्दी का हृदय रहे खुदा, ताकि हम सिर्फ शागिर्द बनाने वाले, शिष्य बनाने वाले नहीं, लेकिन खुद शिष्य बनने पाए, ताकि पिता हमारे जीवन में हमारे आत्मिक पिताओं के पीछे हम चलने पाए, उनकी शिक्षाओं के पीछे हम चलने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आत्मिक सर्वश्रेष्ठ पिता है, उसके पीछे उसकी आज्ञाओं का हम पालन करने पाए। खुदा, होने दे कि तेरी आत्मा हमें हर प्रत्येक व्यक्ति को सिखाए और प्रभु तेरे वचन को हम प्रचार तेरे चिन्ह और चमत्कार के साथ करने पाए। प्रभु, जो कोई हम में है जो प्रभु निर्बल है, जिनको जरूरत है आज, सबों की सुधि ले, सबों को आशीषित कर, सबों पर दया कर और तेरे अनुग्रह से हर परिवार, हर एक व्यक्ति जो आज प्रभु इस सेवकाई को देखता है, प्रभु उन सबों को आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटे दिन को सुनो और ग्रहण कर। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमेन। आप सबों को जय मसीह की।